सो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। सोल्यूशन फॉर यू, फॉर्म का सोल्यूशन जल्दी जल्दी देख लो और मिला लो भाई कितना सही हुआ, कितना ज़्यादा हेल्प हुआ आपको मेरे लाइव सेशन से, ज़रूर बताइएगा। एक्स एंड वाई कौन दिया था? मैकग्रेगर। प्लानिंग किससे रिलेटेड है? फ्यूचर। स्क्रीन को चेंज करिए। क्वेश्चन पेपर कोई बच्चा भेजा, बोला सॉल्यूशन भेजिए, भेज दे रहे। देखिए अभी एग्जाम के बीच में नहीं भेजे, आप लोग को भेज रहे हैं। इसमें से कौन सा प्लानिंग का टाइप है? ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग टाइम के बेसिस पे होता है, इसलिए आंसर शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कौन दिया था? आंसर होगा एफडब्ल्यू टेलर। एक्सप्लेनेशन भी दे दे रहे हैं जिससे आपको पता चले कि मेरा आंसर ही सही है। फोरकास्टिंग हेल्प्स इन, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट कौन किया था? एल्टन मायो। इसमें से कौन सा डिपार्टमेंटेशन का बेसिस नहीं है? आंसर होगा कोऑर्डिनेशन वाइज डिपार्टमेंट। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है गाइस। 7 का आंसर डी होगा। स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस कौन सा है? आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अ लीडर मस्ट बी गुड पर्सनैलिटी, डायनामिक, इनिशिएटिव, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। कंट्रोलिंग फंक्शन इज कैसा है? कंटिन्यूअस, डायनामिक, एक्शन ओरिएंटेड, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। आप जरूर बताइएगा लाइव सेशन में बोला गया एक एक वर्ड एग्जाम पेपर में आया था कि नहीं आया था। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। बहुत इजी पेपर है, इससे इजी पेपर आज तक नहीं आया था। मैनेजमेंट स्किल में आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। डायरेक्शन फंक्शन डज नॉट इंक्लूड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डायरेक्शन का काम डेलीगेशन नहीं है गाइस। हाईएस्ट नीड कौन सा है? कल ही तो पढ़ाए थे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। डायरेक्टिंग डज नॉट इंक्लूड, डायरेक्टिंग में कौन सा चीज नहीं आता है? स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन नहीं आता है। अब्राहम मास्लो के हिसाब से नीड कितने टाइप के होते हैं? 5 कल के वीडियो में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था आपका भाई ये सब चीज। Among the following which one is not regarded as the element of planning? आंसर होगा ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम स्ट्रेटजी। आंसर होगा इकोनॉमी। द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग। 20 में 20 सही है कि नहीं बताना जरूर। अब आइए ग्रुप बी में। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज सोशल साइंस। बहुत इजी पेपर है। डैश इज एन एक्ट ऑफ एक्टिविटीज फॉर ऑब्टेनिंग राइट पर्सन फॉर द राइट टाइम। स्टाफिंग। डैश लीडरशिप इज जनरली सीन इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरोक्रेटिक। coordination between activity of two function and manager is known as, coordination between activities of two functional manager is known as, दो अलग अलग फंक्शनल मैनेजर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है इसको कौन सा कोऑर्डिनेशन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, सर्कुलर कोऑर्डिनेशन, डायगोनल कोऑर्डिनेशन। तो बोला है टू फंक्शनल मैनेजर के बीच में एक ही टाइप का मैनेजर है ना, तो आंसर हो गया हॉरिजॉन्टल, सेम टाइप होने से। डैश इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एथिकल रिस्पांसिबिलिटी बोल के कोई प्रिंसिपल था? बताइए आप लोग ही। सब सही हुआ होगा आपका। आई होप आपका 80 में 80 आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, विश्वास है हमें। कौन सा डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है? लीडरशिप। डेलीगेशन का 3 एलिमेंट पढ़ाई था, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। कौन सा स्टाफिंग का पार्ट नहीं है? एडवर्टाइजमेंट। वेरी इजी पेपर माय डियर स्टूडेंट। डैश इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इज फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड। कल ये सारे वर्ड मेरे लाइव सेशन से आए थे माय डियर स्टूडेंट, एंड वी हैव क्रिएटेड द हिस्ट्री दिस टाइम। डैश डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ द ऑब्जेक्टिव और गोल कैन बी अचीव। कंट्रोलिंग डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्टिव और कैसे आप गोल को अचीव करोगे। कॉर्पोरेट प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ, कॉर्पोरेट प्लानिंग किसका पार्ट है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का पार्ट है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स, कल ही पढ़ाए थे डाउनवर्ड फ्लो, मेरा मजाक भी किया था मैंने। पॉटस्कोर में सीओ का फुल फॉर्म कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन रिलेशन का फादर एल्टन मायो। डैश इज मीन डिसाइडिंग एडवांस व्हाट शुड बी डन, प्लानिंग। वेरी इजी क्वेश्चन। हेनरी फ्लोल इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। मॉडर्न मैनेजमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। विच इज नॉट द फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में लुक बैक नहीं करते, लोग पीछे नहीं देखते। आंसर होगा बी वाला। उसके देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बाबू पेपर नंबर 13 नंबर हो गया। 13 नंबर का 14 नंबर आएगा। पेपर इधर उधर से भेजा हुआ ना इसीलिए। प्लानिंग शुड बी एक्यूरेट, प्रॉपर, करेक्ट, प्रिसाइज, ऑल ऑफ दीज। थ्योरी वाई क्या क्या आपको कल पढ़ाई थे? थ्योरी वाई क्या फेवर करता है? डेमोक्रेटिक। रिस्पांसिबिलिटी मस्ट बी अकम्पाइंड बाय, रिस्पांसिबिलिटी मस्ट बी अकम्पाइंड बाय अथॉरिटी। आंसर होगा 20 का बी। द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आर ऑल ऑफ दीज। कुंज एंड ऑर्डिनल के हिसाब से डैश इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कुंज एंड ऑर्डिनल के हिसाब से कौन सा चीज एक जो है वो एक और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कौन सा चीज जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है? तो ऑर्गेनाइजिंग इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। द ऑर्गेनाइजेशन शुड विच इज क्रिएटेड ऑफिशियली, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर स्किल अप्लाई टू मैनेजर एट द डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर स्किल कौन सा लेवल का? टॉप लेवल, मिडिल, सबको चाहिए मैनेजर स्किल। ग्रुप में एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज नोन एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। 25 का डी होगा, 25 का डी होगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टॉप से लोअर जब होता है इसको क्या बोलते हैं गाइस? टॉप से लोअर जब होता है इसको क्या बोलते हैं? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू लोअर इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे गलत मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर कोई बच्चा कहीं से भेजा है, तो आंसर क्या होगा बाबू? डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है बाबू। अब आते हैं 27 हो गया 27 नंबर में देखिए क्या है। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। डैश इज नॉट अ लुक ऑफ कंट्रोल, टूल ऑफ कंट्रोल। कौन सा कंट्रोलिंग का टूल नहीं है? रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, सेल्स फोरकास्टिंग। इसका आंसर क्या होगा? बोला कौन सा कंट्रोलिंग का टूल नहीं है माय डियर स्टूडेंट? तो सेल्स फोरकास्टिंग। 25 का आंसर 28 का आंसर सी होगा। सेल्स फोरकास्टिंग जो है वो कंट्रोलिंग का टूल नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स।
उसके बाद कंटिन्यूम लीडरशिप थ्योरी कौन दिया था? टेनिनबाउम एंड स्मिडट। एंड साउंड प्लान इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, पूरा सॉल्यूशन सही है, कहीं डाउट हो तो कमेंट कर दो भाई। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अकाउंट। 6 बजे लाइव आ जाना, ठीक है? थैंक यू।